सभी अति विशिष्ट जो मंचासीन भाई और बहनों, सामने उपस्थित मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश में प्रवक्ता भाई शमशेर खलक जी और सभी सामने उपस्थित मेरे दाएं और बाएं रोहिला समाज के सभी भाई और बहनों, आज हम एक वीर योद्धा की स्मृति के अंदर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं। हमारा देश तो इसकी आवाज ठीक करे, बिजली की रहे। भारतवर्ष जो दुनिया का सिरमौर देश था और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का एक सिरमौर देश है। इस देश में सभी समाज, सभी जातियां, सभी वर्ग एक बहुत बड़े सम्मान के साथ रहते हैं। इतिहास की कुछ ऐसी भ्रांतियां उपनिवेशिक काल के अंदर हमारे अंदर पैदा की गई। धीरे धीरे कुछ लोगों के दिमाग के अंदर जो बहुत बड़ा विशिष्ट वर्ग था देश का, एक उपनिवेशिक सभ्यताओं के माध्यम से, उनकी शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़े वर्ग के अंदर ये बात बैठा दी गई कि ये मार्शल कौम है, आप नॉन मार्शल कौम है। जबकि अगर इतिहास आप उठा के देखोगे, महाभारत के इतिहास से आप देखिए, द्रौपदी कौन थी? पांचाली थी। महाराजा द्रौपद कौन थे? पांचाल नरेश थे, जो लोहार भाई अपने नाम के पीछे पांचाल लगाते हैं। पंजाब का सिख इतिहास उठा के देखिए, पंजाब की जो मिसलें थी उसमें सबसे ताकतवर जो मिसल थी वो थी रामगढ़िया मिसल। जस्सा सिंह रामगढ़िया तरखान थे, पंजाब के खाती थे। काशी का इतिहास उठा के देखिए, काशी के अंदर डोम राजा हुए, आज भी उनका महल विराजमान है। कश्यप राजपूत भी इस देश के अंदर अपनी अपनी रियासतों में राज करते रहे हैं, जो पदवी आज केवल मात्र जीवन समाज के पीछे लगा दी गई। मेरा कहने का आशय यह है कि हमारे देश में हर जाति में, हर वर्ग में योद्धा हुए हैं। उनका इतिहास बहुत ही बड़ा स्वर्णिम इतिहास है और हर जाति का एक इतिहास है। वो सम्मानजनक इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, वीरता का इतिहास है, देश के लिए लड़ने वालों का इतिहास है। लेकिन बीच के कालखंड के अंदर एक भ्रांति फैला दी गई, ये मार्शल कौम है, ये नॉन मार्शल कौम है, ये सेना में भर्ती हो सकते हैं, ये सेना में भर्ती नहीं हो सकते, ये पैदाइशी कमजोर है, ये पैदाइशी बहादुर है, ये पैदाइशी डरपोक है, ये पैदाइशी सूरवीर है। एक ऐसी भ्रांति लोगों के दिमाग में बिठा दी कि धीरे धीरे बहुत बड़े वर्ग ने यह मान लिया कि हम तो ओबीसी क्लास में आते हैं, हम तो कमजोर आदमी हैं, हम तो नरम आदमी हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते। मैं जो बात आपके सामने कह रहा हूं, मेरा आशय ये नहीं है कि हम समाज में को आपस में लड़े, लेकिन मेरा आशय ये है कि हर कौम बहादुर है, हर कौम देश के लिए लड़ी है, हर कौम ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। पूरा इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो कोई भी कमजोर नहीं है। भारत देश का हर नागरिक बहादुर है, देश के लड़ने वाला आदमी। तो मैं अपनी बात के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को, जैसे आज हम